तो हाय गाइस, वेलकम है आप सबका हमारे एक और पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे शो में, जो कि हैं 6 साल की। और 6 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें हम एक रोंदू कहें या फिर हम उन्हें एक चुगली वाली आंटी कहें, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो प्लीज़ वेलकम बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारी अश्वी शर्मा। And where down we go, 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 go. And where down we go, 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 go. So तो अश्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप आराम से बैठ जाइए। आइए, आपके पैर पहुंच रहे हैं नीचे? पहुंच रहे हैं? कॉन्फिडेंट होकर बोलिए, बिना डर। नो? ओके। तो अश्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप टाइम निकाल के हमारे पास आइए। आप पे बहुत काम होंगे आज। वैसे आपका रूटीन क्या रहता है? आप आज का अगर मैं पहला सवाल पूछूं आपसे, आपका दिन भर का रूटीन क्या रहता है? आप क्या करते हैं सुबह से उठ के शाम तक? रोते अब तेज़ बोलिए, आवाज़ थोड़ा तेज़, मैं रोती नॉर्मल वॉइस रहती में। हूँ। रोते रहते हो? पूरे दिन रोते रहते हो? या, उसके अलावा कुछ नहीं करते? उसके अलावा मैं सबकी चुगली भी करती हूँ। चुगली भी करते हैं सबकी? तो मतलब बेसिकली आप कोई एग्जांपल देंगे, मतलब कि आप किसकी चुगली करते हैं? जैसे मैं अपने पापा की ना झूठी कंप्लेंट लगा। पापा की झूठी कंप्लेंट लगाते हैं? उसका मीनिंग होता है चुगली करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब पापा की झूठी कंप्लेंट करते हो तो फिर घर में कलेश हो आता होगा फिर तो? या, अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये पापा की झूठी कंप्लेंट कर देती है और उससे घर पे कलेश हो आता है। तो अश्वी, हमारा एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके लिए कि अश्वी शर्मा जो हैं वो कभी खुश नहीं रहती। जैसे लास्ट टाइम हमने न्यूज़ चैनलों में देखा था कि राखी के टाइम पे सब हंस रहे थे और आपने हंसते हुए घर में कलेश कर दिया। तो ये टैलेंट आपने किससे सीखा है? ये तो ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मा से सीखती हूँ। मम्मा से? अच्छा मम्मा अच्छा। क्योंकि हमेशा रोती थी, हम्म। अभी भी रोती हैं वो हर बात पे। अच्छा, अगर उनके साथ बुरा हो जाता है तब भी वो रोती हैं। तो मतलब बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि आपने ये जो टैलेंट सीखा है कलेश करने वाला, ये अपनी मम्मी से सीखा है? या, वेरी गुड। तो मतलब आपकी मम्मी को अगर कुछ लगता है कि वो गलत है तो वो रो जाती है? या, अच्छा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है कि अश्वी का कलेश करने का टैलेंट जो है वो उसकी मम्मी से है। तो अश्वी, और आप एक और बात बता रही थी मेरे को लास्ट टाइम, आपको याद है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है तो आप कलेश कर देती हैं, ऐसा कुछ कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे? हाँ, ये बात तो आपने सही में सुनी है, हम्म। सच सुनी है आपने। अच्छा। ये बात तो आपने बहुत अच्छे से सुनी है। और आपका अगर देखा जाए तो सारे भाई बहनों में सबसे फेवरेट भाई या बहन कौन है? मेरी बहन तो फेवरेट धान्या है फे ओके। और मेरा फेवरेट भाई है नून। नोनू भाई? नोनू भाई का पूरा नाम क्या है? आरव जीना। वंश भाई आपको पसंद नहीं है? नो, क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेरे को मारते रहता है, ये सब करते रहता है। ठीक है। और बड़ी मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी मम्मी के पैर में अभी दर्द है, हाँ, ओके। तो वो कुछ अब इसलिए पैर में दर्द होना है क्योंकि वो भारी उन्होंने भारी सिलेंडर उठाया था। भारी सिलेंडर उठा लिया था? हाँ। वेरी गुड। तो आप सोचते हैं सबके बारे में। या, और अश्वी, कल का इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, शाम को आप रोते हुए घर पे आ रहे थे, या, आपकी बोतल खो गई है। या, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें कि आपने क्या ड्रामा किया था, वो क्या कहानी बनाई थी? हाँ, तो क्या हुआ, मेरे को लगा तेज था बोलिए, खापड़ अपनी कम कम तेज तेज चिरिए, जैसे आप कलेश के टाइम पे खापड़ चिरते हैं ना अपनी तेज तेज, वैसे चिरिए। मेरे को लगता है कि मेरे को लगा था उस दिन कि मेरी बोतल खो गई है, मैं लेके आई हूँ, तो फिर मैं इसलिए रो रही थी कि मम्मी से मारना पड़े? ओके। फिर मेरे को पता चला कि मेरे घर पे है वो। शिट मैन। तो कलेश करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा? तो मम्मी को मौका नहीं मिला आपको मारने का, या मम्मी ने फिर भी मारा? मम्मा ने तो मारा लेकिन पापा ने भी मारा। पापा ने भी मारा? क्यों? क्योंकि मेरे को उन्होंने कहा कि तेरे में दिमाग नहीं है कि तेरी बहुत इधर है। अच्छा, तो आपने इतनी मार खा के भी आप इतनी टैलेंटेड हो,
इतना कुछ कर रही हो देश के लिए। या ओके, तो आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स से कहना चाहेंगी कि मतलब इस उम्र में जितना आपने अचीव करा है उतना अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि क्योंकि आजकल मैं खेलने जा नहीं रही हूँ, पहले जाती थी। टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ने के चक्कर में। या पढ़ाई में मतलब अच्छी हैं आप? कितने नंबर आते हैं आपके स्कूल में? स्पेल चेक में तो पूरे नंबर आते हैं, अच्छा, और वैसे भी पढ़ाई जो करती हूँ उसमें भी अच्छे आ जाते हैं। उसमें भी अच्छे आए थे। हाँ, ओके, और घर का काम कुछ करते हैं आप? मम्मी की हेल्प घर में? मैं बेड बिछाती हूँ। वेरी गुड, बेड बिछाती है अश्वी, अपना बेड बिछाती है। 6 इयर्स की उम्र में बेड बिछाना बहुत बड़ी बात है। और क्या करते हैं आप? और मैं पापा की चादर बिछाने में हेल्प करती हूँ। ओके, मम्मा की भी। पापा मम्मी की चादर बिछाने में हेल्प। बाकी बाकी आपने चुगली कहा था, चुगली। और खाने में क्या पसंद है आपको? कढ़ी चावल और पुलाव। कढ़ी चावल और पुलाव। हाँ, तो अश्वी, आपको देखिए, अश्वी कुछ चॉकलेट नहीं खाती है, कुछ फास्ट फूड नहीं खाती है। ये 6 साल की उम्र में ये इतनी समझदार लड़की है। अपने टीथ दिखाइए व्यूवर्स को, टीथ दिखाइए, ये देखिए एक भी दांत इनके मुंह में नहीं बचा है, क्योंकि ये इतनी अच्छी हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया आज तक। तो इन्होंने अगर चॉकलेट नहीं खाई तो कीड़ों ने इनके दांत खा लिए, कि जब आपको अपने दांत यूज़ ही नहीं करने हैं तो हम ही खा लेते हैं। तो अश्वी जी, आप बताइए हमें आपके स्कूल के बारे में। आपका स्कूल कहाँ है? मैं स्कूल साकेत में। खा पढ़ते इतने चिरो, खा पढ़ते इतने। मेरा स्कूल है साकेत में, वो ज्ञान भारती है उसका नाम। या वाओ, एक बेस्ट स्कूल है, दिल्ली का बेस्ट स्कूल। वेरी गुड। और उधर बहुत कुछ सिखाते होंगे आपको। या तो जैसे क्या क्या सिखाया, मतलब क्या क्या वर्ड सिखाए आपको बोलना? कल नहीं, मतलब क्या क्या सिखाया आपको कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, बड़ों से अच्छे से बात करना है, ये सब सिखाते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड, Very ये good. सब सिखाए थे। नहीं, मैनर्स सिखाते हैं वहाँ पे, मैनर्स। मैंने, हाँ जी। तो मामा से आप बदतमीजी से क्यों बात करते हैं? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो हमेशा मेरे को मारते रहते हैं। अच्छा, आपके मामा मारते रहते हैं। और ऐसे नोचते हैं। ओके, नहीं फिर तो सही है। तो फिर आप तो वंश भाई से भी बदतमीजी से बात करते हैं? क्योंकि वो कहता है कि ऐसे उठाऊं वैसे उठाऊं, हमें को कुछ भी अपना शेयर नहीं करता है वो। ओके, तो और मतलब ऑरेंज भी एक दिन मेरे को खाने नहीं दिया, छीन रहा था वो। ओके। और अश्वी बहुत अच्छा गायत्री मंत्र बोल लेती है, ये बहुत अच्छी। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ मंत्र, या आपको कुछ अगर याद हो? मेरे को तो दरअसल गायत्री मंत्र भी आता है और अपनी पीवन की प्रार्थना भी आती है। पीवन की प्रार्थना भी आती है आपको? हाँ। तो गायत्री मंत्र पहले सुन लें हम। और सुनो, रामायण का सॉन्ग भी आता है। रामायण का सॉन्ग भी आता है। हाँ। तो 6 साल की थोड़ा उम्र सा में आता है, थोड़ा सा आता है। वेरी गुड। गायत्री मंत्र तो पूरा आता है? या। तो गायत्री मंत्र आप जरा दर्शकों को सुना देंगी? ओम अच्छा, ऐसे करना पड़ेगा? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेरी गुड। तो और मेरे को अपने पीवन की प्रार्थना भी पीवन की प्रार्थना के लिए अभी व्लॉग में उतना टाइम नहीं है कि हम तो अश्वी का एक और टैलेंट है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी पेंटर है। तो अभी रिसेंटली इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। आप ज़रा दर्शकों को दिखा दीजिए, अपनी उंगली हटा दीजिए ताकि सब दिखे, अपनी थोपड़ा मत दिखाइए। पेंटिंग थोड़ा अपने हाथ आगे कर सकते हैं तो, हाँ ऐसे पकड़ लीजिए। ये इसके लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। तो इसके बारे में कुछ बताइए अश्वी, ये पेंटिंग बनाने का आपको कैसे आइडिया आया? ये पेंटिंग मैं दरअसल मेरे को आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं YouTube में देख के बना लूंगी। ओके। तो मैं ये YouTube में देख के बनाई है। तो आपने YouTube में देख के इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी? या। वेरी गुड। तो यहाँ पे दे दीजिए, हो गया। तो अश्वी, मैं आपसे जो अभी बात कर रहे थे हम कि आपकी अभी रिसेंटली मर्सिडीज बेंज चोरी हुई है, क्या? तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ से चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, और आपको कैसा लग रहा है? दरअसल जब हम जयपुर ट्रिप से हम आए थे जी, तो उसके अगले दिन ही मेरे मामा ने कहा कि भैया यहाँ पे तो पार्किंग पे गाड़ी नहीं है। ओके। तो फिर पापा को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे मैंने कल उधर ही पार्क करी थी, ओके। मजाक मत कर।
फिर मेरे मामा ने कहा कि सच्ची में। फिर वो आए और स्कूटी पे आए वो, और फिर क्या हुआ, वो कॉल पे पास में ही थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने जैसे फोन काटा, फिर हिमू मामा और पापा बात कर रहे थे। पापा ने फिर जीपीएस ट्रैकर अपने फोन में लगाया और कह रहे गाड़ी नोएडा कैसे पहुंची। गाड़ी नोएडा चलेगी। ओके, तो आपको अभी कैसा लग रहा है गाड़ी जाने पर? बहुत गुस्सा आ रहा है उस चोर पे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो चोर हमारा पॉडकास्ट देख रहा है तो आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ देख के, यहाँ कैमरे में। तो वो क्यों ऐसे चोरी काम करता है? वो ले नहीं सकता, वो अपनी गाड़ी ले सकता है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत? चोर बहुत यहाँ देख के, यहाँ कैमरे में देख।